बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अजीम तरीन यादगार दिनों में से एक 6 सितंबर का दिन है। 6 सितंबर 1965 की सुबह तक कोई नहीं जानता था कि तारीख़ के करीने पर जुर्रत और अज़मत के नाकाबिले फरामोश वाक़यात रकम होने को हैं। किसे मालूम था कि अर्ज़ पाक व हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों की हैबत और हमीयत से दहलने वाले हैं। किसने तसव्वुर किया था कि इस कलमे को मानने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान सीनों से ऐसी दीवार ताने खड़े हैं जो दुश्मन की तोपों को हैबत ज़दा कर देगी। 6 सितंबर 1965 को रेडियो पाकिस्तान गूंजता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मनों पर टूट पड़ो। पाकिस्तान की पूरी कौम अल्लाह अकबर का नारा लगा चुकी थी। हिंदुस्तान की फ़ौज ने 6 सितंबर की सुबह फजर से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये हमला लाहौर और कसूर पर किया गया। हिंदुस्तान के जर्नैल ने यह बढ़क मारी थी कि हम सुबह 11 बजे लाहौर में बैठकर नाश्ता करेंगे। जंग का ऐलान सुनते ही वतन अजीज़ का बच्चा बच्चा जज्बा जिहाद से सरशार हो गया। पाक फ़ौज इस जवाबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाई और पाक नेवी सब इस जंग के लिए पूरी तरह अपनी हैसियत के मुताबिक इस जंग को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म थे। पाक फ़िज़ाइया के MM आलम जैसे बहादुर और जांबाज पायलट ने सरगोदा के मुकाम पर एक ही मिनट में दुश्मन के 5 हंटर जंगी तैयारों को धूल चटा दी, जो आज भी तारीख़ी रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की क़यादत में पाक फ़ौज के जवानों ने दुश्मन के टैंकों के सामने अपने सीनों से दीवार खड़ी कर दी। वतन अजीज़ के इन जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर दुश्मन के 120 टैंकों को नीस्तो नाबूद कर दिया। यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फ़ौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिमखाना में जाम से जाम टकराने के लाल बहादुर शास्त्री के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। दुश्मन 5 गुना बड़ा था और हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए गए। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी जो सियालकोट में लड़ी गई। ये जंग कश्मीर और पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पर लड़ी गई। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत के सैकड़ों टैंकों और जंगी जहाज़ों से महरूम हो चुका था। 5000 से ज़ायद फौजी मारे जा चुके थे और गरूर धूल चाट रहा था। हदियारा से लेकर खीमकरन तक, चूंडा से लेकर हलवाड़े तक, वाहगा से लेकर जामनगर तक, कसूर से लेकर अखनौर तक और BRB नहर से लेकर दवारका के किले तक हर तरफ पाक फ़ौज की सरखरुई के परचम नज़र आ रहे थे। इस सुनहरी तारीख़ का एक एक लफ्ज़ जो हमारे शहीदों के खून से दरख़शां है, ये दिन हमेशा शहीदों की कुर्बानियाँ, गाज़ियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफ़ाओं की याद दिलाता है। इसका एक एक ज़र्रा इन शहीदों के खून का मकरूज़ है, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। इसके एक एक झोंके में इनके मुक़द्दस लहू की महक है। दुश्मन याद रख ले कि ममलकत खुदाद पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मादरे वतन से बेपाया और बेपनाह मोहब्बत करता है। जब बखेरा तुझे जुल्मतों ने कभी, मशले जान लिए हम मुकाबिल रहे। हमने मर के तुझे सुरखरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।